सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इस्लामिक बयान सबसे पहले हुजूर को तमाम इख्तियारात अता फरमा दिए। सूरज भी हुजूर का नौकर, चांद भी हुजूर का नौकर, सितारे भी हुजूर के मोहताज, ये ज़मीन भी हुजूर की नौकरी करती है, ये आसमान भी हुजूर का नौकर है। मेरे आका के इख्तियारात का आलम ये है, उंगली उठाते हैं चांद तो टुकड़े हो जाता है, हाथ बुलंद करते हैं डूबा सूरज उफक पर लौट आता है। अरे वो चलते हैं तो दरियाओं को रवानी मिल जाती है, वो ठहरते हैं तो पहाड़ों को ठहराव मिल जाता है। मेरे आका मुस्कुराते हैं तो कलियों को मुस्कुराना आ जाता है। मेरे आका के पसीना मुबारक से गुलो लाला को महकना आ जाता है, खुशबू मिल जाती है। मुझे कहने दीजिए, मेरे आका आंखें बंद करते हैं तो रात को अंधेरा मिल जाता है, मदीने वाला आंखें खोलता है तो सुबह को सवेरा मिल जाता है। ये मेरे आका का मकाम है। इख्तियारात ऐसे इख्तियारात, सही बुखारी की हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात कसूफ अदा फरमा रहे हैं। उलमा जानते हैं, मारूफ हदीस है, दौरान नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ बढ़ाते हैं। नमाज के बाद सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हाथ क्यों बढ़ाया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने हाथ बढ़ाया, जन्नत में एक खोशा था, अगर उसे तोड़ कर लाता तो रहती दुनिया तक तुम खाते रहते, तुम ख़त्म हो जाते, वो ख़त्म ना होता। मेरे आका के इख्तियारात पर कलाम कर रहा हूँ। इख्तियार कितना है? सही बुखारी की हदीस से एक वाक़या बयान कर दूँ, क्योंकि हम हर बात पर दलील पेश किया करते हैं। आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ। कोई खतीबाना हाशिया हराई नहीं कर रहा, दलाइल पेश कर रहा। यमन का एक आशिक मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी का शर्फ हासिल करता है, आका की बारगाह में हाजिर होता है। सलाम पेश करने के बाद कुछ वक्त के बाद मक्कतुल मुकरमा के लिए रवाना होता है। जुल्हलैफा के मकाम पर जाता है। अचानक याद आता है कि एक साहिब ने कहा था हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना, मैंने सलाम नहीं अर्ज़ किया। काफिले वालों से कहता है, काफिले वालों मेरा इंतज़ार करो, एक अमानत है, मैं खयानत नहीं करना चाहता। एक हुजूर के दीवाने ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ने कहा था हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना, मैं जाकर सलाम अर्ज़ करता हूँ, वापस आ जाऊँगा। काफिले वालों ने कहा, अगर तू अब जाता है तो शायद जब तक तू वापस आई उस वक्त तक काफिला यहाँ से रवाना हो चुका होगा। वो जाता है, वो कहता है, अगर आप चले जाते हैं तो अल्लाह करम फरमाएगा, आका करम फरमाएंगे। मैंने अमानत में खयानत नहीं करनी, मैंने जाके सलाम पेश करना है। हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करता है। सलाम अर्ज़ करने के बाद जिसने वसीयत की थी उसका सलाम अर्ज़ करने के बाद वापस आता है, बाहर निकलता है तो देखता है कि एक शख्स जो वहाँ पर उनके काफ़िले के साथ था वो वापस आया। उसने कहा, अब तो बहुत ताख़ीर हो गई, अब अगर तू वापस जाएगा तो तेरा काफ़िला अब तो निकल चुका है। वो मायूस होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबवी शरीफ में सो जाता है। आंख बंद होती है, किस्मत अंगड़ाई लेती है। कौनैन के वाली, खुसरवे खूबा, सयाहे लामका, नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, आका का दीदार होता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका के कदमों में बैठे हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये वही है, आका ये वही है। 3 मरतबा अर्ज़ करते हैं, आका ये वही है, आका ये वही है, आका ये वही है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये अबुल वफा है, ये अबुल वफा है, ये वफा का बाप है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी कुन्नियत तो अबुल अब्बास है, मेरी कुन्नियत क्या है? अबुल अब्बास है। आका ने फरमाया, नहीं, तू अबुल वफा है। वफादार था ना, बेवफाई नहीं की, अमानत दी गई थी, खयानत नहीं की। कहा गया था हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना, उसने कहा काफिला जाता है तो चला जाए, मैं बेवफाई नहीं करूंगा, मैं वफादार रहूंगा। हुजूर की बारगाह से टाइटल मिला, हुजूर ने फरमाया, अबुल वफा, तू अबुल वफा है, तू वफा का बाप है। वो कहता है, उसी वक्त कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया,
ہاتھ سے مجھے اٹھا کر مکۃ المکرمہ میں پہنچا دیا. میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں؟ مکۃ المکرمہ میں ہوں. کہا 8 دن مکۃ المکرمہ میں قیام کیا. 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں. آقا تو پردہ فرما چکے ہیں. ہاتھ بڑھائیں کسی کی خواب میں آ کر اسے اٹھا کر مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچا دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور نے ہاتھ بڑھایا. حضور کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے. جنت میں پہنچ سکتا ہے. تو جانتے ہو جنت کتنی دور ہے؟ جنت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آیا اس زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے. 5000 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک. مزید 5000 سال دوسرے سے تیسرے آسمان تک. 5000 سال اسی طرح 7واں آسمان. 35000 سال کا سفر ہے. حیدرآباد والوں کبھی تم بھی پکارتے ہو نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. آپ کہتے ہو نا آقا آقا ہمارے حال پر کرم فرمائیے. کہتے ہو نا خذ یدی سہل لنا خذ یدی سہل لنا. آقا میرا ہاتھ پکڑو میرا ہاتھ پکڑو. آقا مدد فرماؤ آقا مدد فرمائیے. کہا جاتا ہے ممکن نہیں ہے. اللہ سے مانگو شرک ہو جائے گا. آقا مدینے میں ہیں. حیدرآباد والوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد تک ہاتھ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد سے مدینۃ المنورہ کتنا دور ہے؟ 1 دن کا بھی سفر نہیں ہے. جہاز پر تم سفر کرتے ہو 1 دن سے کم وقت میں مدینۃ المنورہ پہنچ جاتے ہو. ارے مدینۃ المنورہ سے جنت کا سفر کتنا ہے؟ 35000 سال سے زیادہ ہے. جو آقا مدینۃ المنورہ سے ہاتھ بڑھائیں آقا کا ہاتھ بخاری کی حدیث کے مطابق جنت میں پہنچ سکتا ہے. وہ آقا اپنے عاشق یمنی دیوانے کو مدینۃ المنورہ سے اٹھا کے مکہ پہنچا سکتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں جو دل سے آقا کو پکارے گا آقا مدینے سے ہاتھ بڑھا کر حیدرآباد والوں کی مدد کر سکتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تم دل سے تو پکارو دل سے پکار کے دیکھو. میں عرض کرتا ہوں بتائیے اندھیرے میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ ہاں تاریکی میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ بعض اعتبار سے نور ہے. نور حسی نہیں نور معنوی ہے. جسم نور نہیں نور ہدایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اے الخیر کلہ یعنی ہر خیر کا کل. اگر ہر خیر کا کل عطا فرمایا اور نور خیر ہے تو ماننا پڑے گا حضور کو اللہ نے کلی اعتبار سے نور بنایا. حضور کل نور ہے یعنی کیا؟ حضور کا جسم بھی نورانی ہے. حضور کی آنکھیں بھی نورانی. حضور کی زلفیں بھی نورانی. حضور کے لب بھی نورانی. لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی. لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ بھی نورانی. حضور کی آنکھیں نورانی. حضور عالم بیداری کے بھی نور. حضور عالم خواب کے نور. حضور کا ظاہر نور. حضور کا باطن نور. حضور نور ہدایت. حضور نور حسی. حضور نور معنوی. حضور اس دنیا کے نور. حضور عالم آخرت کے بھی نور. حضور جنت کے نور. جنت الفردوس کے نور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے نور. مقام محمود کے نور. حضور خود نور. ہر قول نور. ہر فعل نور. ظاہر نور. باطن نور. ہے ان کا نور تو نور ہے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جو اس نور کو دیکھ لے جو حضور کے نور کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور کا نور اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے. اللہ کے نور کے فیض سے حضور کا نور معرض وجود میں آیا ہے. اور جو حضور کے نور کو دیکھ لے
हुजूर के नूर को देख रहे। एक कुरान करीम की आयत से एक नुक्ता पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल वाला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, है मूसा, अगर तूने अल्लाह को देख लिया है तो हमें भी दिखा, हम भी अल्लाह को देखना चाहते हैं। उस वक्त तक अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जिस वक्त तक तू हमें अल्लाह दिखा नहीं देता। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था। याद रखिए, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, बरतानिया में, यूरोप में, हर तरफ आप देखते हैं बेशुमार चर्चेज हैं, चर्च हैं, सिनेगॉग्स हैं, मंदिर हैं, इबादत गाहें हैं। ये तमाम इबादत गाहें क्या पैगाम दे रही हैं? इनका यही पैगाम है कि हर इंसान की फितरत में अल्लाह जल्ल वाला ने अपनी तलाश की प्यास रख दी है। हर इंसान अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह का मुतलाशी है, अल्लाह को देखना चाहता है। हर चंद के लोगों ने अल्लाह को पहचानने में खता की, यानी लेकिन जस्तजू है। ये पूरी दुनिया में ये मंदिर, ये चर्चेस, ये सिनेगॉग्स क्या पैगाम दे रहे हैं कि इंसान हमेशा से अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह को देखना चाहता है। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने वदीयत कर दिया है। इंसान के दिल में अल्लाह को देखने की ख्वाहिश है, इंसान अल्लाह को देखना चाहता है। लेकिन जब भी अंबिया ने बताया कि हमने अल्लाह को देखा है, तो उन अंबिया के दौर के लोगों ने हमेशा ये मुतालबा किया, अगर तूने देखा है तो हमें भी दिखा। अगर तूने देखा है, बड़े मजे की बात है ये, अगर तूने देखा है तो हमें भी दिखा। हमें क्यों नहीं दिखाता? यही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ना, हमें भी दिखा। क्या वजह है कि तमाम हदीस के जखीरे में हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने आका को देखने के बाद यह मुतालबा किया हो कि हमें अल्लाह दिखा दे। आपने तवज्जो फरमाई, क्या अर्ज कर रहा हूं? पूरे हदीस के जखीरे में आपको कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, यही कहा था, अगर देखा है तो हमें भी दिखा। लेकिन मेरे आका के किसी उम्मती ने आका को देखने के बाद कभी नहीं कहा आपने देखा है तो हमें भी दिखाइए। क्यों? क्योंकि हुस्न मुस्तफा को देखा तो खुदा को देख लिया।